जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बहुलक के क्वेश्चन को सॉल्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोड। मीन, मीडियन, मोड मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके क्लास 10 में प्रत्येक साल, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। प्रत्येक साल क्या होता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपका आता ही है। तो हमने ऑलरेडी एक मीन का वीडियो बना के रख दिया हूँ, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। मैं आज करने वाला हूँ बहुलक को सॉल्व, मतलब मोड कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सिंपल दोस्तों क्वेश्चन आपका इस तरह रहेगा। और जानते हैं सबसे कोई सिंपल है तो भाई बहुलक है, सबसे कोई सिंपल है तो मोड है। मोड को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो बहुलक को निकालना सबसे आसान है, बस आप देखिए कैसे होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है आयु वर्षों में, हमें यहाँ पे दिया गया कि 5 से 15 साल के बच्चे, मतलब जो रोगियों की संख्या दिया गया यहाँ पे। एक साइड आपका आयु दिया गया है, मतलब कितना साल के कितना साल के बीच में लोग हैं, और लोग कौन से लोग हैं, वो है रोगियों की संख्या, मतलब जो पेशेंट होते हैं उसकी संख्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 5 से 15 साल के बीच में जो रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है, और 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है, और 55 से 65 लेकर 5 रोगियों की संख्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालने बोल रहा है बहुलक। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, देखिए ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होते तो उसका आपको फॉर्मूला याद होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बना पाते हैं, और बनाते भी होंगे, है ना। तो आपको फॉर्मूला याद होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या हमने लिख रखा है, लिख रखा नहीं भाई, यही होता है फॉर्मूला। बहुलक का निकालने का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में दिया गया है H। अब ये सारे जो कैसे निकलते हैं उसे चलिए हम समझते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान समझिएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान ये देना है, आपको देखना है कि भाई यहाँ पे जो देखिए एक चीज़ और हमेशा मैं बता दूं मैं यहाँ से, ये जो है ना आपका क्लास होता है, क्लास आप हिंदी में से वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। इसको आप ऐप से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको आप ऐप से दिखाइए, फिर बारंबारता लिखिए हिंदी वाले भाई, और इंग्लिश वाले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम वही होता है। तो आपको देखना ये है कि जो फ्रीक्वेंसी में है लेटर्स, जो यहाँ पे रोगियों की संख्या दिया गया, सबसे ज़्यादा कौन सी है, आपको ये देखना। इसमें 6 11 21 23 14 5 में सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है भाई आपका यहाँ से 23 क्या है, बड़ा है ना। तो 23 को सिंपल हम मान लेंगे क्या, F1, सिंपल F1 मान लेंगे इसको। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको क्या मान लेना भाई, F1। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह नहीं खींचिएगा, सिंपल आपको अलग से लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक, कौन कौन संख्या हमने क्या मान रखी है। तो जो सबसे बड़ा होता है ना उसको क्या मानिएगा, F1। उसका ऊपर वाले को यानी इसको जो भी रहे उसको मानना आपको F0। ठीक है, और F1 के जो नीचे रहेगा इसको मानना आपको F2। ठीक है, F2 मानना हो गया। एक चीज़ और, F1 के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके सामने वाला, ये जो शुरू वाला जो होता है, जो क्लास चल रहा है से 35 से 45, तो ये शुरू वाला जो है भाई ये आपका क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। ठीक है, ये जो कहलाएगा आपका यहाँ से क्या कहलाएगा, L कहलाएगा, मतलब 35 कहलाएगा। और H जो है, H कैसे निकालोगे, H आपका देखना ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितना चल रहा है। तो कितना चल रहा है, 5 से 15 कितना डिफरेंस चल रहा है, 10 का चल रहा है। 15 से 25 कितना चल रहा है, 10 का चल रहा है। 25 से 35 10 का, यानी H बराबर हाइट जो दिया गया है सब कितना दिया गया, 10 10 का दिया गया। ठीक है, तो आपको सिंपल इस फॉर्मूले में क्या करना, पुट करना है, बस
इतना करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो जो आपने यहाँ पे किया है, आपको इस तरह करना नहीं, आपको करना किस तरह, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे हल, ठीक है। आपको यहाँ से F1 मिल गया, कितना F1 जो लिखोगे आप, कितना लिखोगे, F1 आपका 23 है ना, F1 जो आपका 23 है। F0 कितना भाई, F0 जो है वो आपका 21 है ना, F0 आपका 21 है। F2 कितना है, तो F2 आपका 14 है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सबको, जो जो हमने दिया था उसको लिख दिया। और L जो हमने मान रखा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सबसे शुरू वाले जो होते हैं, ठीक है, लोअर क्लास। तो ये हो गया L, यहाँ से आपका कितना, L हो गया आपका 35, ठीक। अब सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूले पे आपको पुट करना है। और एक चीज़, हाँ, H कितना मानोगे आप, H मानोगे जो डिफरेंस चल रहा है क्लास का उसको। तो कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना का अंतर चल रहा है, तो 10-10 का चल रहा है, तो आप लिखोगे H 10। हमने सब क्या किया, वहाँ पे हमने लिख दिया। आपको इस तरह नहीं करना है ना, हम आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पे किए। आपको इस तरह करना, आपको लिखना वहाँ पे, ठीक है। आप जितना लिखोगे गिवन में, उतना दोस्तों आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सिंपल हमको क्या निकालना है, बहुलक। तो हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे बहुलक, ठीक है। और जो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख देंगे हम सिंपल, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से होता है भाई L प्लस F1 माइनस F0 अब बट्टे में 2F1 माइनस F0 अब माइनस में F2 और गुना में क्या दिया गया है, यहाँ से H दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना, जहाँ जहाँ पे जो मान है उसको सिंपल पुट करना और क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए बराबर देंगे L कितना भाई, यहाँ से हमने छाट के रखा है, यहाँ पे सबसे लिख के रखा है कि L कितना, यहाँ से 35 है। तो L के जगह पर कितना रखेंगे, देखिए यहाँ पे है ना, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 35, प्लस है प्लस देंगे, ब्रैकेट देंगे, ठीक है। F1 खोजिए, यहाँ से हमने लिख रखा है कितना होता है 23 है, ठीक है। F1 कितना 23 माइनस F0 कितना, F0 21 है ना, बट्टे 2F1 है, 2 को रहने देंगे। F1 कितना है, ऐसे तो 23 है, तो 23 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। F0 कितना है 21 है, तो उसे भी लिख देंगे, फिर माइनस है माइनस देंगे। F2 कितना है, तो 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 और ब्रैकेट में H को क्या मान रखें, डिफरेंस को भाई H है मेरे यहाँ पे 10, तो इसे हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, सिर्फ हमने क्या किया, सभी का मान हमने पुट कर दिया वहाँ से। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए, 35 को 35 रहने दीजिए, प्लस प्लस रहने दीजिए, ठीक है। 23 में से 21 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और बट्टे में ध्यान समझिएगा, बट्टे में ये जो ब्रैकेट लगी है दोनों के ऊपर लगी है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 2, ठीक है। ब्रैकेट हम बाद में देते हैं। देखिए 2 का गुना करेंगे 23 के साथ, कितना हो जाएगा 46 माइनस, क्योंकि बोर्डमास का जब नियम पढ़ें आप तो क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई का सबसे आगे होता है। अगर कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई वाला आगे करते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव करते हैं ना। तो 23 दूना कितना हो गया 46 माइनस 21 और माइनस 14 दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 35 हो गया। ब्रैकेट लगी थी तो ब्रैकेट लगा देंगे और गुना में 10 था तो हम 10 यहाँ पे रख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 35 को 35 रहने दीजिए, यहाँ से प्लस है प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 का जो मल्टीप्लाई, इसके नीचे कोई साइन नहीं है, मतलब कितना है 1 है। 10 के नीचे कोई साइन नहीं, मतलब भाई 1 इसके नीचे रखा हुआ, ठीक है। तो ऊपर का गुना करेंगे ऊपर के साथ और नीचे का गुना करेंगे नीचे के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बट्टा, ठीक है। अब क्या करना, 46 में से 35 आपको माइनस कर देना है, तो माइनस कीजिए। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 11 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ से आप 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, या तो इसके नीचे 1 को रख के इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना, या फिर इसको यहीं से काट दीजिए और जितना आएगा उसको 35 में क्या करना आपको जोड़ देना, सिंपल। तो हम क्या करते हैं 35 को 35 रहने देते हैं, प्लस 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 रहने देते हैं। यहाँ पे इसको हम भागा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। साइड में देखिए 11 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 लिखेंगे, ठीक। अब तो लगेगा नहीं यहाँ से, तो यहाँ क्या बैठाएंगे पॉइंट और यहाँ पे बैठाएंगे 0,
कितना हो जाएगा 11 अट्ठे 88, ठीक है। कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर नहीं लगेगा, फिर क्या बैठाएंगे 0, फिर क्या हो जाएगा 11 एकम 11, मतलब इस तरह बढ़ते रहेगा, ये आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमें कितना डिजिट लेना है 2 डिजिट, पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट लेना है। तो कितना लगाया भागा, जब 11 को 20 में भागा लगाए तो मेरा आया 1.81, ठीक है। 81 नहीं बोल सकते आप उसे, बोल सकते हैं उसको 1.81 बोल सकते हैं, ओके। तो अब क्या करना, सिंपल जोड़ दीजिए, 35 में से एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब पॉइंट है पॉइंट देंगे, और 81 है तो 81, और दोस्तों ही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, है ना सिंपल। तो दोस्तों इस तरह बहुलक का क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक बार देख लीजिए इसे आप वीडियो। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।